एक दफ़ा फिर आवाज़ बुलंद से आज मेरी सकीना की शहादत की मजलिस है। ज़हरा जानिब से हमें इसका इत्माम किया गया है। बीबी के कुर्सी के लिए जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, दम घुटता है अम्मा मेरा अब यहाँ से चलो घर, जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, क्या अंधेरा है सुझाई नहीं देता कुछ भी, क्या अंधेरा है सुझाई नहीं देता कुछ भी, हाथ रखता नहीं अम्मा मेरे सर पर कोई, और चंद रोज में मर जाऊंगी मैं घुट घुट कर, जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, नील रुखसार के कानों का लहू है ताजा, नील रुखसार के कानों का लहू है ताजा, कुछ मेरे दर्द का अम्मा तुम्हें है अंदाजा, गम में बाबा के हूँ मग़मूम, चचा की मुज़तर, जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर, खून भरा कुर्ता बदल दो मेरी प्यारी अम्मा,
अम्मा हूँ भरा कुर्ता बदल दो मेरी प्यारी अम्मा अपनी गोदी में सुला लो मुझे वारी अम्मा सोने देता नहीं एक पल मुझे ये हिजरे पे दर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर तुम तो कहती थी रिहाई की घड़ी आ पहुंची तुम तो कहती थी रिहाई की घड़ी आ पहुंची ऐसा लगता है जुदाई की घड़ी आ पहुंची ख्वाब में आए थे मेरे अभी दादा हैदर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर नींद आती न थी रेहान जिसे वो बच्ची सो गई शाम के जिंदान में ये कहती हुई चैन से सोऊंगी जाऊंगी जो जिंदान से घर जिंदा में सकीना ये बुका करती थी रोकर सब बात पर मोहम्मद गुजारिश करूंगा ब्रादर मोहम्मद शाह से जो आए और बीबी के हुजूर अपना पुरसा पेश करें आवाज़ बुलंदतर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अपने बाबा की लाडली हूँ मैं मुझको परदेस रुलाओ ना अपने बाबा की लाडली हूँ मैं मुझको परदेस में रुलाओ ना गोशवारे मैं खुद उतारती हूँ तुम तमाचे मुझे लगाओ अपने बाबा लाडली हूँ मैं
मुझको परदेस रुलाओ ना। मार डाला है मेरे बाबा को, उनके लाशे को मैं संभालूंगी, अपने नन्हे से जख्मी हाथों से तीर उनके सभी निकालूंगी। छोड़ जाओ यही सकीना को, तुम मसीरा मुझे बनाओ ना। अपने बाबा की लाडली मुझको परदेस रुलाओ ना। मैं बहन हूँ सगीर असगर की, मुझको छोटी बतूल कहते हैं। मेरे कानों से खून जारी है, देख आंसू भी मेरे बहते हैं। 3 दिन से बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा पानी मुझे पिलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस रुलाओ ना। रहम शेरे खुदा की पोती पर, तुमको शिमरे लई नहीं आता। भूख है प्यास है नकाहत है, मुझको पैदल चलना नहीं आता। सांस लेने दो थोड़ी देर जरा, ताजिया ने मुझे लगाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस रुलाओ ना। मेरे गाजी चचा अगर होते, तू मुझे इस तरह सताता ना। मुझको बालों से यूं पकड़ता ना, फूल कानों से यूं बहाता ना। बेरहम छोड़ मेरे बालों को, एक यतीमा पे जुल्म डालो ना। अपने बाबा लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस रुलाओ ना। गोशवारे मैं खुद उतारती हूँ, तुम तमाचे मुझे लगाओ ना। अपने बाबा लाडली मुझको परदेस रुलाओ ना। तमाम मोमिन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि बाद में आने वालों को रहमत ना हो। हमारे दरमियान मौजूद हैं क़िबला अल्लामा वसीम अब्बास मलिक साहब जो न्यू जर्सी से तशरीफ़ लाए। लामा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं,
जहाँ हम काफ़ी दफ़ा मजालिस इनकी सुन चुके हैं। पूरे एक रीजन में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड वगैरह में मजालिस इनका फरमा चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा क़िबला अल्लामा वसीम अब्बास मालिक साहब से गुजारिश कि मेंबर अफरोज़ होकर आज की मजलिस से खिताब करें बावाज़ बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली हैदर, आवाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिन मोमिनात एक मर्तबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर बानी मजलिस जनाब सैयद कलब बादशाह साहब, सैयद ज़माना बादशाह साहब की फैमिली के तमाम मरहूमीन और मरहूमात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिल लम बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीब क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल ग़ुररिल मयामीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमीहिम मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व वस्फ़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मन्नान आप तमाम मुमिन मोमिनात के फर्श अदा पे आना इबादत शुमार फरमाए। बानी मजलिस जनाब कलब बादशाह साहब सैयद ज़माना बादशाह की अहले खाना की ये खिदमत की काविश अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर इनके मालिस में वसअत अता फरमाए। खुदा इनके तमाम मरहूमीन मरहूमात के दर्जात में आली फरमाए और ये सिलसिले आज़ादारी सिलसिले आज़ा विलायत की नस्लों में जारी उसारी। इस बेहतरीन और खूबसूरत कम्यूनिटी की जो बेहतरीन अंदाज में ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम बर्पा कर रही है, इस कम्यूनिटी पर खुदा अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल और इंशाअल्लाह अनकरीब मुस्तक़बिल करीब में आपका अपना एक बेहतरीन सेंटर यहाँ पर कायम और दायम हो जाए ताकि क़याम क़यामत ज़िक्र सय्यद शुहदा जारी उसारी रहे। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब ये निज़ाम बनाया तो खुदा ने एक तरफ अपने नुमाइंदों को रखा और एक तरफ शैतान ने अपने नुमाइंदों को रखा। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
फरिश्तों का इम्तिहान तो ले लिया था और फरिश्तों से कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने एतराज़ किया कि अल्लाह तो क्यों खलीफा बनाता है, ये ज़मीन पर जाएगा, फितना फसाद बर्पा करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा। जब खैर खुदा ने तमाम मलाइका से हज़रत आदम को सजदा करवा लिया तो इल्ला इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया और वो जो है बागियों में से हो गया, नाफरमानों में से हो गया। तो उसी दिन से दो सिलसिले चल निकले, एक तरफ तो सिलसिला हिदायत और एक तरफ शैतान का सिलसिला गुमराही। खुदा अपने नुमाइंदे मैदान में उतारता रहा, शैतान अपने नुमाइंदे मैदान में उतारता रहा। गोया पहले दिन ही से एक मुकाबले का सिलसिला शुरू हो गया। खुदा ने कह दिया था कि जो मेरा होगा वो तेरी इताअत नहीं करेगा, तू लाख कोशिश कर ले, जो मुझ जैसा जो मेरी इताअत करने वाला होगा, अल्लाह की इताअत करने वाला जो होगा, वो कभी तेरे सामने नहीं झुकेगा और जो तेरा होगा वो जहन्नम का ईंधन बन जाएगा, वो जहन्नम का शिकार हो जाएगा। पहले ही दिन से ये सिलसिला चल निकला। खुदा अपने नुमाइंदे मैदान में भेजता रहा। सबसे पहला नुमाइंदा खुदा ने हजरत आदम की शक्ल में भेजा। मुकाबले में शैतान, आदम है अल्लाह का नुमाइंदा, शैतान है खुद शैतान अपना नुमाइंदा है। हजरत आदम के बेटों में से दो बेटे, एक नेक और एक नाफरमान। हजरत हाबील नेक थे, वो अल्लाह के नुमाइंदे, और काबिल जो कातिल था जिसने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया, वो शैतान का नुमाइंदा। खैर ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह ने मैदान में अपना नुमाइंदा उतारा हजरत इब्राहीम खलील खुदा की शक्ल में। शैतान ने मुकाबले में अपना नुमाइंदा भेजा नमरूद की शक्ल में। खुदा ने अपना नुमाइंदा भेजा हजरत मूसा की शक्ल में। शैतान ने अपना नुमाइंदा मैदान में उतारा फिरौन की शक्ल में। हर जमाने में खुदा का नुमाइंदा भी मौजूद रहा, शैतान का नुमाइंदा भी मौजूद रहा। खुदा का नुमाइंदा खुदा की जानिब बुलाता रहा, हिदायत की जानिब बुलाता रहा, कामयाबी का दर्श देता रहा, खुदा की वहदानियत की जानिब बुलाता रहा। और शैतान इंसान को खुदा के रास्ते से हमेशा दूर करता रहा। खुदा के रास्ते पर न चलो, कभी कहा नमाज के करीब न जाओ, कभी कहा मजलिस के करीब न जाओ। अब जो मजलिस से रोकता नजर आए समझ जाइएगा ये शैतान का नारा हैदरी, आवाज़े बुलंद खुदा अपनी तरफ बुलाता है, अपने जिक्र की तरफ बुलाता है, कामयाबी की तरफ बुलाता है, जन्नत की तरफ बुलाता है। और शैतान हर वो काम करवाता है और हर उस काम की तरफ बुलाता है जो इंसान की गुमराही का सबब बनेगा, जो इंसान को दुनिया में भी नाकाम और नामुराद करार दे और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बना दे। खुदा ने मैदान में अपना नुमाइंदा पैगंबर अकरम की सूरत में भेजा और शैतान ने कहा कि अब तक तो मेरा नुमाइंदा एक एक आता रहा हर नबी के मुकाबले में और मुझे शिकस्त होती रही, मैं हारता रहा। अब ये नबी जो आया है खुदा का नुमाइंदा, आखिरी नबी बन के आया है, तमाम नबियों का सरदार बन के आया है, लिहाजा इसके मुकाबले में कोई एक नुमाइंदा नहीं चल सकेगा। शैतान को चाहिए तो था जैसे पहले एक एक नुमाइंदा भेजता रहा, उसने कहा नहीं, वो नबी थे कम दर्जे के, ये है उन सारे नबियों का सरदार, ये है सैयदुल मुरसलीन, लिहाजा मैं अगर एक अपना नुमाइंदा मैदान में उतारूंगा तो ये अल्लाह के इस नुमाइंदे का मुकाबला नहीं। लिहाजा शैतान ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए किसी एक को नहीं बल्कि बहुत से अबुओं को मैदान में उतारा। क्या बात, क्या बात। कोई अबू लहब की सूरत में, कोई अबू सुफियान की सूरत में, कोई अबू जहल की सूरत में, बड़े बड़े अबू उसने अपने नुमाइंदे मैदान में उतारे। लेकिन नतीजा ये निकला, पैगंबर अकरम जानते थे कि न तो ये अल्लाह का दीन मिटा सकते हैं, न ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिटा सकते हैं। खुदा भी जानता था कि अगर पैगंबर बगैर दीन की हिफाजत का सामान किए चले आएंगे तो दीन को खतरा है, चूंकि शैतान ने अपने नुमाइंदे मैदान में उतार दिए हैं। खुदा ने कहा हबीब एक काम कर दे ताकि मेरे सारे नुमाइंदों की जो मेहनत है वो जाया ना हो जाए। नूह को पत्थर पड़े, इब्राहिम को नारे नमरूद में डाला गया, तमाम अंबिया की मेहनतें जाया ना हो जाए। काम ऐसा पक्का करके आओ ताकि शैतान एक नहीं सारी दुनिया को अपना नुमाइंदा बनाकर भी मैदान में उतारे, कामयाब ना हो सके। पैगंबर ने कहा या अल्लाह वो कौन सा काम करूं कि दीन इतना महफूज हो जाए का घबराओ नहीं, बताऊंगा मैं, हुक्म
का तुमने उठाना है, मैदान गदीर का होगा। बस ये कह के आना है कि मन कुंतु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, आवाज़े बुलंद कर सलावत। शैतान मायूस हुआ। खुद कुरान में अल-यौमा याइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज के दिन ए हबीब काफिर तुम्हारे दीन से मायूस हो गए। इससे पहले मायूस नहीं हुए, गदीर से पहले काफिर दीन से मायूस नहीं हुए, इस उम्मीद में थे दीन खत्म हो जाएगा। हुजूर का अपना बेटा तो है नहीं, नस्ल चलती है बेटे से, बेटा है कोई नहीं, निजाम खत्म हो जाएगा और हम वापस अपने पुराने दीन पर चले जाएंगे। लेकिन गदीर में जब पैगंबर अकरम ने विलायत अली का ऐलान किया तो शैतान भी उस दिन मायूस हुआ। अब मेरा काम इतनी आसानी से चलेगा नहीं। खैर, शैतान मायूस होने के बावजूद अपने नुमाइंदे भेजता रहा और आज भी भेज रहा है। पैगंबर के जाने के बाद अल्लाह का नुमाइंदा था अली हैदर कर्रार, और शैतान ने अपना नुमाइंदा भेजा जिसने शाम की सरजमीन को अपना तख्त करार दिया। अल्लाह ने अली हैदर कर्रार के बाद अपना नुमाइंदा भेजा हसन मुज्तबा, मुकाबले में है अबू सुफियान का बेटा। अल्लाह ने अपना नुमाइंदा भेजा करबला में हुसैन इब्न अली, और शैतान ने अपना नुमाइंदा भेजा यजीद की सूरत में। अब यजीद ने हर वो कोशिश कर दी कि दीन खत्म हो जाए। उसने कहा न तो वही आई न कोई नबुव्वत है, उसने अंबिया की नबुव्वत का भी इनकार कर दिया, और उसने कहा कि ये बनु हाशिम का एक खेल है, कोई ना नबुव्वत है, ना खुदा है, ना रसूल है, बल्कि दीन को इस हद तक उसने तब्दील कर दिया शैतान लईन के नुमाइंदे यजीद ने कि जो अल्लाह के हराम करदा रिश्ते थे उसने कहा कि ये हलाल है। जिन रिश्तों से निकाह हराम था वो उनके साथ ताल्लुकात को जायज समझता था। कि ये लोग जो आज उसको रजी अल्लाह कहते हैं, ये रजी अल्लाह का मकाम बुलंद नहीं करते, बल्कि जो रजी अल्लाह थे उनके किरदार को भी मशकूक करते हैं। अगर यजीद को रजी अल्लाह कहेंगे तो फिर दुनिया सोचेगी तो सही ना कि ये रजी अल्लाह कैसे होते हैं, जिन्हें ना माँ की तमीज है ना बहन की तमीज है। शराब अलल ऐलान पीता था यजीद, बंदर नचवाता था, कुत्तों के साथ खेलता था और क्या क्या नहीं करता था। तो यजीद को रजी अल्लाह कहकर आप रजी अल्लाह का मकाम बढ़ा नहीं रहे बल्कि कम कर रहे हैं, मशकूक कर रहे हैं। लिहाजा यजीद ने हर मुमकिन कोशिश की कि अल्लाह के नुमाइंदे को इस मैदान में हार दी जाए, शिकस्त दी जाए। लेकिन ये नवासे पैगंबर हैं। मैदान करबला में जो हुसैन खड़े हैं, ये एक शख्सियत नहीं, एक जात नहीं, एक फर्द नहीं, बल्कि क्या है जो ज़ियारत वारिस साहब में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, वारिस नूह नबील्लाह, वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, वारिस मूसा कलीमुल्लाह, वारिस ईसा रूहुल्लाह, यानी हुसैन इब्न अली अल्लाह के तमाम नुमाइंदों के नुमाइंदा हैं। आदम चले गए, नूह चले गए, इब्राहिम चले गए, सारे नबी चले गए, लेकिन नबी अपना काम मुकम्मल करके नहीं गए। सारे नबी आए, जो जो कर सकते थे थोड़ा बहुत नबी करके चले गए। दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, दीन मुकम्मल हुआ गदीर में। तब आयत अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। गदीर से पहले दीन मुकम्मल नहीं, मुकम्मल तो हो गया गदीर में, लेकिन अभी महफूज नहीं हुआ था। देखिए 3 मरहले होते हैं। एक होता है दीन का पहुंचाना, फिर यह है कि जो पहुंच जाए उसको मुकम्मल करना, इनकम्प्लीट ना रह जाए, वो दीन मुकम्मल हो जाए। और मुकम्मल करने के बाद तीसरा काम होता है जो मुकम्मल हो चुका है इसको महफूज करना। कहीं ऐसा ना हो कि जो मुकम्मल है, जैसे कोई एक किताब आप लिख दें और लिखने के बाद कोई उसे दरियाबुर्द कर दे। आपने लिख तो दी, किताब मुकम्मल तो कर दी, महफूज नहीं कर सके। जरूरी है उसकी USB बनाए, उसकी और कापियां बनाए। तो दीन आ गया, नबियों ने पहुंचा दिया, पैगंबर ने गदीर में मुकम्मल कर दिया। अब तीसरा मरहला ये था कि जो मुकम्मल हो चुका है इसको महफूज भी करना है, ताकि कयामत तक एक यजीद नहीं लाखों यजीद आते रहे, लाख कोशिश करते रहे, ना नामे हुसैन को मिटा सके ना कामे हुसैन को मिटा सके। आवाज़े बुलंद तर सलावत। देखिए ये किरदार मुश्किल था। करबला में जो किरदार था, ये सारे नबियों की विरासत थी इमाम के पास। नबी आप कहते हैं आदम के वारिस हुसैन, नूह के वारिस हुसैन। अच्छा ये आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा जब पढ़ा जाता है तो मरने वाले का बेटा खड़ा हो जाता है
और वो आकर कहता है कि तमाम कम्युनिटी मेंबर्स, बिरादरी वालों, अजीज़ों, रिश्तेदारों, मेहमानों, दोस्तों, मेरा बाप मर गया, मैं हूं उसका वारिस। मेरे बाप ने अगर किसी का उधार देना है तो मुझसे लेना, मेरे बाप ने किसी से वादा किया है तो मैं पूरा करूंगा। चूंकि मैं हूं अपने बाप का वारिस, बाप चला गया लेकिन उसकी विरासत अब मेरे पास है। अब दुनिया से सारे नबी तो चले गए थे, हुसैन खड़े थे उन सारे नबियों के वारिस बनकर। गोया करबला में इमाम ऐलान कर रहे थे, जो काम आदम से ना हो सका वो मैं पूरा करूंगा। जो काम इब्राहिम ना मुकम्मल छोड़ कर गए, इब्राहिम का वारिस भी मैं हूं। जो काम नूह मुकम्मल न कर सके वो भी मैं मुकम्मल करूंगा। आखिरी नबी अली हैदर करार हसन मुज्तबा तक अल्लाह के जितने नुमाइंदे भी आए, उन सारे नुमाइंदों का काम मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं सबका वारिस, सबका वारिस मैं हूं, सबके काम को मुकम्मल मैं करूंगा। लेकिन एक जुमला यहां पर अर्ज कर दूं, इमाम है तमाम इलाही नुमाइंदों के वारिस, तमाम नबियों के वारिस, लेकिन एक जुमला आप कहते हैं, एक बहन भी साथ है जो है शरीकतुल हुसैन। शरीकतुल हुसैन यानी इमाम के साथ शामिल है उस काम में जो इमाम कर रहे हैं। अब इमाम के पास नुमाइंदगी किसकी है? सारे नबियों की, सारे इलाही नुमाइंदों की। अब इमाम अगर तमाम इलाही नुमाइंदों के नुमाइंदे हैं तो जो बीबी उस काम में शरीक है, क्या उसको ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि हजरत सैयदा ज़ैनब भी दुरूद भेजेगा बीबी के साथ? जिस तरह हुसैन इब्ने अली हैं वारिस आदम, चूंकि बीबी हैं शरीकतुल हुसैन, बराबर की हिस्सेदार है उस काम में। जिस तरह सैयदुश शुहदा वारिस आदम है, ये बीबी वारिस आदम। जिस तरह इमाम वारिस नूह इब्राहिम है, ये बीबी चूंकि शरीका हुसैन है, लिहाजा ये बीबी भी वारिस नूह इब्राहिम है। जिस तरह वारिस है इमाम हुसैन तमाम इलाही नुमाइंदों के, उसी तरह ये बीबी भी नुमाइंदा है तमाम अंबिया की। और ये भी आप देखिए कि करबला में असर आशूर तक, देखिए करबला के हैं दो हिस्से हैं, और ये अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा कि अल्लाह हदीस इश्क दो बाबस्त करबला और दमिश्क। अल्लामा इकबाल के ये जुमले, ये मिसरे, हदीस इश्क दो बाबस्त करबला और दमिश्क, यके हुसैन रकम कर्द व दीगरे ज़ैनब। फरमाते हैं कि ये जो हदीस इश्क है, ये जो इश्क का चैप्टर है, ये जो इश्क की दास्तान है, ये जो इम्तिहानों की एक दास्तान है, अल्लामा इकबाल कहते हैं इसके हैं दो चैप्टर, इसके हैं दो बाब। एक बाब तो सैयदुश शुहदा ने मुकम्मल किया करबला में, और एक चैप्टर बहन ने मुकम्मल किया दमिश्क में। देखिए इस्लाम अगर सिर्फ बात करबला तक होती तो शायद वो नतीजा आज बरामद न होता जो आज है। अगर बात करबला में खत्म हो गई होती तो आज ये मजलिस न होती। यजीद क्या चाहता था? यजीद यही चाहता था ना कि इमाम को काबा में कत्ल करवा दे। इमाम ने हज के हराम को क्यों उम्रे से बदला? इमाम वहां से निकले, जानते थे मुझे यहाँ पर अगर कत्ल करवा देगा, हुजूम है हाजियों का, सब ने हराम बांधे हैं, खंजर छुपा कर किसी ने अगर मुझे कत्ल कर दिया, मेरा कत्ल छुप जाएगा। और जो इस्लाम को बचाना, किसने बचाया? मारना कौन चाहता था? कातिल कौन था? मकतूल कौन था? छुप जाएगा। इमाम ने कहा नहीं, मैं इस कत्ल को छुपने नहीं दूंगा। इमाम ने हज को उम्रे से तब्दील किया और वहां से आगे करबला। अब दुश्मन ने लाख कोशिश की कि बात करबला पर खत्म हो जाए, मरवा दिया जाए, क्योंकि ताकत उनके पास, मीडिया उनके पास, पैसे उनके पास, वसाइल उनके पास, फौजी उनके पास, हथियार उनके पास, सब कुछ उनके पास था। दुश्मन ये चाहता था, यजीद ये चाहता था बात खत्म हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मीडिया तो सब उनके पास था, अपनी मर्जी की रिवायतें, अपनी मर्जी की हदीसें, अपनी मर्जी की खबरें चलवा रहे थे, अपने मर्जी के रावियान उन्होंने आगे पीछे बखेरे हुए थे। वो कहते थे करबला ये मामला खत्म हो जाएगा, बाद में कोई पूछेगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक बहन ऐसी थी जो शरीकतुल हुसैन भी है, वारिसाए अंबिया भी है। उस बहन ने ऐसा किरदार अदा किया, ऐसा रोल प्ले किया। देखिए इमाम ने बचाया है दीन। दीन किसने बचाया? इमाम ने। इमाम ने बचाया है ला इलाहा इल्लल्लाह।
इमाम ने बचाया है मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम ने बचाया है अली वली, सारे का सारा दीन बचाया है हुसैन ने, और बहन ने बचाया है हुसैन को। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। ये काम मुश्किल था, दीन तो बच गया, असरे आशूर में दीन बच गया, इमाम की कुर्बानी पर दीन बच गया, शहीद के खून ने, मजलूम के खून ने दीन को तो बका दे दी, अब दीन को कोई खतरा नहीं। लेकिन खतरा ये है कि हुसैन की कुर्बानी छुपने न पाए। अब ये किरदार अदा करना है कि इस कुर्बानी को छुपने नहीं देना, घर घर इस कुर्बानी का जिक्र हो, गली गली इस कुर्बानी का जिक्र हो, मुल्क मुल्क इस कुर्बानी का जिक्र हो, जालिम भी इस कुर्बानी को ना भुला सके और मजलूम भी इस कुर्बानी को याद कर करके ताकत हासिल करते रहें। बहन ने अपने भाई के खून से ये वादा किया था, चूंकि मैं हूँ शरीकतुल हुसैन, जिस तरह भाई आप हैं वारिस अंबिया, मैं हूँ वारिस है अंबिया, लिहाजा वादा करके जाती हूँ जब तक ज़ैनब जिंदा है ए भाई न तेरे नाम को छुपने दूंगी न तेरे काम को छुपने। और फिर वादा पूरा किया। दो किरदार ऐसे हैं कि जिन्होंने, और ये काम मुश्किल था। देखिए करबला में शहीद हो जाना उतना मुश्किल नहीं था जितना करबला के बाद इन बीबियों का इस मिशन को लेकर आगे बढ़ना था। अब जिम्मेदारी ये है उस करबला को घर घर पहुंचाना है। अब जिम्मेदारी ये है जिक्र हुसैन को छुपने नहीं देना। अब जिम्मेदारी ये है यजीद के मनहूस चेहरे को रोशन नहीं होने देना। लाख दुश्मन कोशिश करेगा यजीद को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, उसने तो कुछ नहीं किया, उसने तौबा कर ली। लेकिन बीबी ये वादा करके चली थी कि कयामत तक के लिए एक ऐसा इदारा बना दूंगी, ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दे दूंगी दीन को कि कयामत तक के लिए कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि जो उल्टा नारा लगाए। हमेशा नारा यही लगता रहेगा कयामत तक के लिए, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। ये कयामत तक नारा चलता रहेगा। हुसैनियत कयामत तक के लिए जिंदाबाद हो गई और यजीदियत कयामत तक के लिए मुर्दाबाद होगी। दो किरदार हैं जिन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया कि करबला को छुपने नहीं देना, करबला को घर घर पहुंचाना है। और उसके लिए अंदाज क्या अख्तियार किया, मुख्तलिफ चीजें हैं। एक तो उसमें आंसुओं को हथियार बनाया, अपनी मजलूमियत को हथियार बनाया। आंसुओं ने तबलीग की कि हुसैन हक पर थे, यजीद बातिल था। दूसरा अंदाज अपनाया कि खुतबात इरशाद फरमाए। बीबी ने भी खुतबे दिए और इमाम सज्जाद ने भी खुतबे दिए। अच्छा देखिए, खा पी कर तकरीर करना और है, पीस ऑफ माइंड के साथ तकरीर करना और है, लेकिन वो क्या खुतबे होंगे जो हाथ पसे गर्दन बंधे हैं, पेट खाली है, लब तशना है, प्यास है, शिद्दत है, भाइयों की शहादतें देख चुकी है, बीमार भतीजा पाबंद सलासल है। तमाम तर पाबंदियों के बावजूद क्या शान और शौकत की मालिकन है बीबी कि जब बाजार कूफा में कलाम करती है अली की बेटी तो हालत ये है ऊंटों के गलों में जो घंटियां बंधी थी उनकी आवाज भी ऐसे रुक गई जैसे घंटियां मौजूद ही नहीं। जैसे वो आप कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप। बीबी ने जब कलाम किया, एक सहाबी है वो कहता है अब्दुल्लाह इब्न अफीफ, ये अंदाजा देख नहीं सकता, जब बीबी ने कलाम किया बाजार कूफा में तो ये कहता है कि ये देखो अली जिंदा हो गए फिर से। मौला अली का जमाना देखा था इसने, मौला अली को जानता था, मौला अली के लहजे से वाकिफ था ये। इसने कहा ये अली कलाम कर रहे हैं, अली तकरीर कर रहे हैं, अली खुतबा दे रहे हैं, क्या अली जिंदा हो गए? किसी ने इसको बताया नहीं, ये अली नहीं, ये अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब आलिया है। दुरूद लीजिएगा बीबी के साथ। क्या किरदार है बीबी का, जहां पर खुतबों को जरिया बनाकर भाई की मजलूमियत का प्रचार कर रही हैं, कातिल को जालिम डिक्लेयर कर रही हैं ताकि कल कोई जुर्रत न कर सके। देखिए आज लोग कहते हैं कि कौन जीता करबला में और कौन हारा। मैं कहता हूं कि सिंपल सा एक फार्मूला है, वो देख लें कि किसका मिशन जीता, किसका मकसद जीता। लोग ये समझते हैं ना जो बच गए वो जिंदा, वो कामयाब हुए, जो मर गए वो माज़अल्लाह हार गए। जमाने में तो यही दस्तूर है ना
कि जो मार देता है वो कामयाब होता है, जो मर जाता है वो माज़अल्लाह नाकाम होता है। करबला ने इस तसव्वुर को उलट दिया। दुनिया क्या कहती है, जो खाता है वो बच जाता है, जो पीता है वो बच जाता है। करबला ने इस नजरिए को उलट दिया। करबला ने कहा जो खाएगा और पिएगा वो मर जाएगा, जो भूखा और प्यासा रहेगा वो कयामत तक जिंदा रहेगा। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। क्या मौजज़ा नहीं है करबला? कहा जो खाता पीता रहेगा वो मर जाएगा। कहाँ है आज नाम यजीद लेने वाले, सिवाय इक्का दुक्का के चंद नासबियों के? कहाँ है आज? लेकिन कयामत तक के लिए दुनिया का कोई एक ऐसा कोना मुझे बताएं, कोई ऐसा गोशा मुझे बताएं जहां आज जिक्र हुसैन नहीं हो रहा। ये उस बहन का वादा था, वादा करके गई थी, खुतबात दिए, और न सिर्फ ये कि खुतबात दिए, कितनी शुजा है बीबी, कितनी बहादुर है बीबी, कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में उसने कलाम की, इस लईन इब्ने ज़ियाद ने सैयद साजिदीन के साथ, तो पूछते नाम क्या है आपका? इमाम ने कहा मेरा नाम अली है। ये जालिम कहता है कि अली को तो हमने मार दिया करबला में। इमाम ने कहा वो मेरा भाई था, उसका नाम भी अली था, और मेरे बाबा ये कहते थे कि अल्लाह मुझे अगर 100 बेटे देता, मैं हर बेटे का नाम अली रखता। चूंकि दुश्मनों ने नाम अली को मिटाने की कोशिश की, और इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने इस घराने में इतने अली पैदा कर दिए कि दुश्मन लाख कोशिशों के बावजूद भी नाम अली को मिटा नहीं सका। खैर तकरार हुआ, और ये इब्ने ज़ियाद कहते हैं कि ये जवान इस हालत में भी कि इतने इसके भाई मारे गए, इसके वालिद को हमने कत्ल कर दिया, और ये आज मुझसे इस तरह बात करता है। जलाद से कहा फौरन इसकी गर्दन उड़ा दो। अब देखिएगा ये बीबी कितनी शुजा है, अपने भाई शहीद करा चुकी। जब इब्ने ज़ियाद ने कहा ना कि इमाम सज्जाद को अभी कत्ल करा दिया जाए, बीबी जो करीब खड़ी थी सामने आ गई, सामने आकर इमाम सज्जाद के सामने आकर कहती है ओ जालिम, तुझ में क्या मजाल कि तू इमामत की निशानी को कत्ल करे, जब तक ज़ैनब जिंदा है तब तक तू सज्जाद का बाल भी बीका नहीं कर सकता। नारे हैदरी, 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 पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। देखिए क्या जुर्रत है, इमाम को हौसला देने वाली है बीबी। हालांकि जाहिरन देखा जाए तो काफिला सालार कौन है? इमाम वक्त। इमाम वक्त हुज्जत खुदा है, नुमाइंदे खुदा है, इलाही नुमाइंदा है। लेकिन अगर देखा जाए तो जाहिरी तौर पर इस काफिले की सालारी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के पास। बीबी का मकाम समझिए कि जो इमाम, हालांकि इमाम को किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चौथे इमाम मशवरा करते हैं अपनी फूफी से, फूफी से मशवरा करके फिर जो काम करना है वो करते हैं। तो ये बीबी वो है जहां इमाम को हौसला देती हैं, जहां इमाम को मशवरे देती हैं। वहीं ये बीबी यजीद की आंखों में आंखें डालकर, इब्ने ज़ियाद की आंखों में आंखें डालकर मकतब हुसैन का प्रचार भी कर रही। एक किरदार तो है बीबी ज़ैनब का, एक किरदार है साथ सैयद साजिदीन का। ये दो किरदार बहुत अहम है। अगर सिर्फ करबला तक बात खत्म हो जाती तो दीन तो बच गया था, लेकिन हुसैन को बचाना था, हुसैन की मजलूमियत को बचाना था, हुसैन को जिक्र को बचाना था, इन मजलिसों को बचाना था। ये काम किसने किया? ये दो हस्तियां, एक है बीबी ज़ैनब और एक है सैयद सज्जाद। ये दो किरदार जो असर आशूर के बाद इस वादे के साथ आगे बढ़े कि कयामत तक के लिए वो इंतजाम कर देंगे जिक्र हुसैन के तहफ़्फ़ुज़ का, कि बड़े से बड़ा यजीद भी आकर लाख कोशिशें करेगा, हुसैन के जिक्र को मिटा नहीं सकेगा। बीबी ने दरबार यजीद में ये कहा था, या यजीद तू क्या समझे, फकिद कैदक वस आसायक व नासिब जुहदक फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना। ऐ यजीद तू लाख चालें चल ले, तू लाख कोशिशें कर ले, लाख हरबे इस्तेमाल कर ले, फवल्लाहि कसम उठा के कहती है बीबी, फवल्लाहि ला तमहु जिक्रना, तुम हमारे जिक्र को कयामत तक के लिए मिटा नहीं सकोगे, हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकोगे, और लोगों के दिलों से हमारी मोहब्बत को निकाल नहीं सकोगे। आवाज़े बुलंद तर बीबी ने वो वादा पूरा किया। ये किरदार है सैयदा ज़ैनब का असर आशूर के बाद। एक इसके साथ साथ मुतवाज़ी किरदार चल रहा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का।
दोनों किरदार अहम है। आज अगर ये फर्श अज़ा हमारे पास इस हाल में मौजूद है तो ये किसकी मेहनत है? एक बहन की और एक बेटे की। ये फर्श अज़ा आज हमारे पास न होती, हुसैन की मजलूमियत, हुसैन की फतह और नुसरत का ऐलान आज उस तरह न होता अगर बहन और बेटा एक ऐसा मजबूत इंतजाम न करते। मजलूमियत देखिए, लोग तो ये समझते हैं ना कि मजलूमियत में इंसान हार जाता है, शिकस्त खा जाता है। मैं कहता हूँ नहीं, इन्होंने आले मोहम्मद ने अपनी मजलूमियत को ऐसी ताकत बना दिया, ऐसी ताकत बना दिया कि जो पाबंद सलासल है, जिनके हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गर्दन में तौक है, कमर में लंगर है, लेकिन जुर्रत वो है, शुजाअत वो है, बहादुरी वो है कि दरबार यजीद में जब यजीद ने अपने एक दरबारी मुल्ला से कहा कि आओ ना जरा मिंबर पर और आकर हमारी तारीफ करो। वो पेड़ था, दरबारी था, पैसे मिलने थे उसे, वो आ गया और उसने आकर यजीद और उसके बाप और दादा की तारीफें बयान करना शुरू किया। अब दरबार लगा है, इमाम मौजूद हैं, बीबियां मौजूद हैं, वो दरबारी मुल्ला आकर झूठे कसीदे, झूठी तारीफें करना शुरू हो गया। इमाम सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। एक मर्तबा इमाम ने बीच में आकर कहा, या यजीद, ए यजीद, जरा मुझे भी कुछ वक्त दे, इज़नली अन असअदा अला हाज़िहिल आवाद। वो तो मिंबर पर वो यजीदी तारीफ कर रहा था, यजीद की, वो दरबारी मुल्ला। इमाम ने कहा कि यजीद जरा मुझे भी कुछ वक्त दे, ये तो तू अपनी तारीफें करवा रहा है ना, जरा कुछ वक्त मुझे भी दे, मैं तुझे बताऊं कि हम कौन है, मुझे वक्त दे, क्या करूं? अन असअदा अला हाज़िहिल आवाद, कि इन लकड़ियों पर बैठकर, मिंबर नहीं कहा इमाम ने, लकड़ियों पर, जाहिर तो मिंबर था, मिंबर बना हुआ था। इमाम ने कहा मुझे भी वक्त दे ताकि इन लकड़ियों पर जाकर मैं भी बताऊं कि हम क्या हैं। गोया इमाम ने बता दिया, जहां पर आले मोहम्मद की फजीलत बयान न हो, आले मोहम्मद की शान बयान न हो, वो मिंबर नहीं होता, लकड़ियों का ढेर होता। आवाज़ बुलंदतर सलावत। यजीद जानता था कि अगर बेशक ये कैद हैं, बेशक ये भूखे हैं, बेशक ये प्यासे हैं, लेकिन आले मोहम्मद को अल्लाह ने वो फजीलतें दी हैं। ये जवान बोलेगा तो अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यजीद ने कहा नहीं, आपके लिए कोई वक्त नहीं है। जो लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि ये बीमार है, ये कैदी है, ये क्या कर लेगा, ये तुम्हारा क्या नुकसान करेगा, बोलने तो दो, बात तो करने दो। अब जब बाहर से प्रेशर आया, वो जो लोग उमरा, सुफरा, मेहमान कुर्सियों पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा इसे बोलने दे, बोलने में क्या पाबंदी है, बात तो करने दो। अब जब यजीद मजबूर हुआ, कहते अच्छा आप बात करें। इमाम गए अला हाज़िल अस्वाद, इन लकड़ियों के ढेर पर जाकर, इमाम ने जाकर अपना पहला जुमला इमाम ने जो इरशाद फरमाया, फरमाते अय्युहन्नास ओतीना सित्तन व फुज़िलना बिसब्र। देखो अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 चीजों में फजीलत दी है। देखो ये जो झूठी तारीफें कर रहा था यजीद की और इसके बाप की, ये तो घड़ी हुई है, ये तो अपने पास से कर रहा है, ये तो झूठी तारीफें कर रहा है। ये वो कह रहा है जो यजीद में नहीं है, ये वो फजाइल पढ़ रहा है जो यजीद में नहीं है। जो फजाइल ज़ैनुल आबिदीन पढ़ेगा ये वो है कि जो अल्लाह ने हमें अता की है। ये तो झूठी तारीफें कर रहा है। मैं वो कहूंगा जो अल्लाह ने हमें दी। इमाम ने कहा उतीना सित्तन, अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की, वो फुज़िलना बिसब्र, 7 चीजों में अल्लाह ने हमें फजीलत अता की है। ओतीना सिद्द अल इल्मा, ओतीना अल इल्मा, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है। अल्लाह ने इल्म की फजीलत किसे दी है? हमें दी है। दुनिया हमारे दरवाजे पर आती रही और आकर ये कहती रही अगर ये न होते तो हम हलाक हो जाते। क्या बात है? इल्म की भीख दुनिया ने किस दरवाजे से ली? इमाम ने कहा ओतीना अल इल्मा वल हिल्मा, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, अल्लाह ने हमें हिल्म दिया है। वस्समाहता वल फसाहता, अल्लाह ने सरदारी हमें दी है। समाहता सरदारी, अल्लाह ने हमें सरदार बनाया है। तुम्हारी हुकूमत सरों पर है, यजीद हमारी हुकूमत दिलों पर। क्या बात, सुभान अल्लाह। तुम तो जबरदस्ती अपनी ताकत मनवा रहे हो, तुम तो लोगों को डरा कर खलीफा बने बैठे हो। खलीफा बनना कुर्सी पर कब्जा करना नहीं होता। क्या बात, खलीफा बनना बाग पर कब्जा करना नहीं होता। खलीफा वो होता है जिसकी इज्जत अल्लाह मोमिनीन के दिलों में डाल देता है। ओतीना अल इल्मा
वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता। अल्लाह ने हमें इल्म दिया, अल्लाह ने हमें हिल्म दिया, अल्लाह ने हमें सरदारी दी, अल्लाह ने बोलने की ताकत हमें दी है। तूने हमें जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन हमारी जबान वो कह रही है जो अल्लाह का कुरान कह रहा है। ये हमारी जबान है। हमारे पास क्या है? झूठी हदीसें। फिर इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर वशुजाअत। अल्लाह ने हमें शुजाअत दी है, अल्लाह ने हमें बहादुरी दी है। वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। लोगों के दिलों में अल्लाह ने तुम्हारी मोहब्बत नहीं डाली, लोगों के दिलों में अल्लाह ने हमारी मोहब्बत डाली है। फिर इमाम फरमाते हैं वफुज़िलना बिस्सब्र। अल्लाह ने 7 चीजों में हमें फजीलत दी है, 7 चीजों में अल्लाह ने हमें फजीलत दी है। पहली फजीलत ये है बेअन्ना मिन्ना नबिय्यल मुख्तार। जो नबी अहमद है, जो सारे नबियों का सरदार है, वो यजीद तुम्हारे घराने में नहीं बल्कि हमारे घराने में। आवाज़ बुलंद तर सलवात। झूठी तारीफें तुम अपनी करवा रहे हो, पैसे दे के तुम अपने कसीदे पढ़वा रहे हो, लेकिन बताओ तो सही, ये अल्लाह को जो नबी आया है, जो खातमुन नबीन है, जो सारे नबियों का सरदार है, क्या वो तुम्हारे घराने में आया या वो हमारे घराने में आया? फरमाया मिन्ना नबी मुख्तार मोहम्मद व मिन्ना सिद्दीक। जो सिद्दीक अकबर है, अपने तौर पर बने हुए नहीं, जिन्हें अल्लाह ने सिद्दीक अकबर बनाया है, वो तुम्हारे घराने में नहीं बल्कि हमारे घराने में आया है। व मिन्ना तैयार जाफर तैयार, जिसे अल्लाह ने पर दिए हैं, जो जन्नत में परवाज कर रहा है। बता तेरे घराने में या हमारे घराने में? फिर फरमाते हैं वमिन्ना असदुल्लाह। अल्लाह का शेर हजरत हमजा भी हमारे घराने में है। वो असदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल का शेर अली हैदर कर्रार, वो तुम्हारे खानदान से ताल्लुक रखते हैं या हमारे खानदान से ताल्लुक? अब लोग हैरान है कि जो जवान बात कर रहा है, बात तो ठीक है, नबुव्वत इनके घराने की, इमामत इनके घराने की, सदाकत इनके घराने की, शुजाअत इनके घराने की, सादत इनके घराने, जो कुछ फजीलतें हैं वो तो सारी इस घराने में। फिर इमाम ने कहा मिन्ना सिफ्ता हाज़िहिल उम्मा। इस उम्मत के जो सैयद और सरदार, 2 नवासे जवानाने अहले जन्नत के सरदार हैं, बता क्या वो तेरे घराने में हैं या वो हमारे घराने में हैं? फिर इमाम ने कहा मन आरफनी फकद आरफनी वमन लम यारिफनी अंबातहु बिहस्बी व नस्बी। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं उसे अपना हसब भी बताऊंगा, अपना नसब भी बताऊंगा। क्या बात, क्या बात। अच्छा देखिए, हसब बताना आसान है। हसब क्या? आप कहते हैं ना हसब व नसब, ये क्या होता है? हसब ये होता है जो आपकी अचीवमेंट्स है, आपने जो कुछ किया, आप हसब में आपकी तालीम आती है, हसब में आपकी एजुकेशन, हसब में आपने कौन सी अचीवमेंट, कौन सी डिग्री ली, कौन सा कोर्स किया, क्या कामयाबी, क्या गोल्ड मेडल आपको, ये आपका है हसब। एक है नसब। हसब में तो आपकी अपनी मेहनतें और काविशें शामिल हैं, हसबी चीजें हैं। नसब में आपकी कोई मेहनत नहीं, जो बाप दादा की लाइन है, जैसा बाप जैसा दादा, वो जो कुछ है वो एज इट इज है। आप अपने हसब को तो तब्दील कर सकते हैं, अच्छे पढ़ लिख कर, गोल्ड मेडल लेकर, फजीलतें लेकर, अपने नसब को तब्दील नहीं कर सकते। इमाम ने कहा जो मुझे जानता है जानता है। वमन लम यारिफनी अंबातु बिहस्बी व नस्बी। जो मुझे नहीं जानता, आज इस दरबारे यजीद में मैं अपना हसब भी बताऊंगा, अपना नसब भी बताऊंगा, और जितने बैठे थे उनमें ऐसे तो होंगे जो अपना हसब बता सकते हो, लेकिन कोई नसब अपना बता सके वो सिवाय आले मोहम्मद के कोई हो ही नहीं सकता। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलवात। जिन्हें अपनी वल्दियतों का ना पता हो, जिन्हें अपने शजरों का ना पता हो, जिन्हें अपने बाप दादा का ना पता हो, या अगर पता भी हो तो बताते हुए शर्म महसूस करते हो, वो क्या अपना नसब बताएंगे? इमाम ने कहा मैं अपना हसब भी बताऊंगा, अपना नसब भी बताऊंगा। इमाम ने कहा अनबनु मक्का व मिना, अनबनु ज़मज़म व सफ़ा। मक्का और मिना का बेटा मैं, ज़मज़म और सफ़ा का बेटा मैं। अनबनु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अनबनु अली वलीयुल्लाह, रसूल खुदा का बेटा मैं, अली हैदर कर्रार का बेटा मैं। अनबनु मन ज़रबा बैना यदै रसूलिल्लाह बिसैफ़ैन। मैं उसका बेटा हूँ जो रसूलुल्लाह के साथ 2 तलवारों से लड़ता रहा। बताना बिरुमहैन, जो 2 नेज़ों से लड़ता रहा।
अल्लाहु अकबर। वकातिला पे बद्र व हुनैन, जो बद्र हुनैन में गर्दनें उड़ाता रहा, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा हूं। लम यकफुर बिल्लाहि तरफत ऐन, जिसने एक लम्हे के लिए भी कभी शिरक नहीं किया। तुम्हारे बाप दादा तलवारों से डरकर, अली की जुल्फकार से डरकर कलमा पढ़ने वाले हैं, और जिसका मैं बेटा हूं वो आया भी अल्लाह के घर में है, वो गया भी अल्लाह के घर में। तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? अनबनो सालिहिल मोमिनीन, जो सालिहिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मैं उनका बेटा हूं। अनबनो वारिसिन नबिय्यीन, मैं उसका बेटा हूं जो अंबिया का वारिस है। अल्लाहु अकबर। अनबनो कामिल मुल्हिदीन, मैं उसका बेटा हूं जो काफिरों की गर्दनें उड़ाता रहा, मुशरिकों की गर्दनें उड़ाता रहा। जब इमाम ने अपना कसीदा शुरू किया, लोगों को पता चल गया ये झूठी तारीफें करवाने वाला यजीद क्या है, और जिन्हें अल्लाह ने ये फजीलतें दी हैं, आले मोहम्मद का खानदान, ये घराना, ये कितनी फजीलतों का। यजीद ने कहा अब मुश्किल है, अब गेम मेरे हाथ से निकली जा रही है, इनके फजाइल, ये जो मेरे मेहमान बैठे हैं ये तो सारे इनको मान लेंगे, मेरी मुखालिफत शुरू हो जाएगी, ये सब इनका साथ देंगे। यजीद ने फौरन मुअज्जिन से कहा जाओ गुलदस्ते आज़ान पर और जाकर आज़ान दो। वो जानता था कि जब आज़ान होगी तो इमाम अपना कसीदा, अपने फजाइल रोक देंगे और ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा, ताकि एक हलचल न मच जाए, लोगों में इज़्तिराब न खड़ा हो जाए, लोग इनकी फजीलतों को जान न लें और मेरे खिलाफ बगावत न हो जाए। तो फौरन इमाम के कसीदे को रोकने के लिए मुअज्जिन से कहा जाओ आज़ान दो। मुअज्जिन गुलदस्ते आज़ान पर आया दरबार यजीद के अंदर और आकर आज़ान शुरू कर दी। अल्लाहु अकबर। इमाम ने अपना कसीदा वहीं रोका और कहा हाँ, ये जिस अल्लाह का नाम है, इस अल्लाह की वहदानियत पर हमारा ईमान। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा हाँ, मैं भी गवाही देता हूँ अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। मुअज्जिन ने आगे कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इमाम ने यजीद की इजाजत देकर ओ यजीद बता, ये जिस आज़ान में मोहम्मद अरबी का नाम लिया जा रहा है, ये तेरा नाना है या मेरा? अल्लाह अकबर। आज अगर तेरे घर में, आज अगर तेरे दरबार में आज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद है और आज़ान में रिसालत की गवाही दी जा रही है, ये इस बात का ऐलान है कि तू हार चुका है, हम जीत चुके हैं। अल्लाह नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। लाख कोशिश की, तू क्या समझता है शहादतें करके, गर्दनें उड़ाकर तू नाम खुदा को मिटा सकेगा, नाम रसूल को मिटा सकेगा, कुरान को मिटा सकेगा? कहा नहीं, आज तेरे दरबार में आज़ान में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही इस बात का ऐलान है कि तू हार चुका है। जीतता कौन है? जीतता वो है जिसका मकसद जीतता है, जीतता वो है जिसका हदफ जीतता है, जीतता वो है जिस काम के लिए मैदान में है उस काम को कर दिखाए। काम क्या था? दीन को बचाना। काम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाना। काम क्या था? जिक्र हुसैन को बचाना। यजीद की कोशिश ये थी मजलिसे न हो, जिक्र हुसैन न हो, लेकिन कयामत तक के लिए बहन ने और बेटे ने वो अजीम कुर्बानी दी कि जहां हुसैन इब्न अली ने दीन बचाया, बहन और बेटे ने नाम हुसैन बचाया, बहन और बेटे ने जिक्र हुसैन बचाया। लेकिन अफसोस ये है कि दीन बच गया, अजानें बच गईं, कुरान बच गया, अगर ना बचा तो घर हुसैन, लुट गया तो घर हुसैन। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि 3 बीबियां ऐसी कायनात में गुजरी हैं, 3 बीबियां बड़ी दुखी गई हैं और मांगती गई हैं। एक नबी की बेटी जो अपना हक मांगती रही, किसी ने न दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों ने देखिए इंसाफ क्या किया इस घराने के साथ, जिन्हें अल्लाह ने इतनी फजीलतें दी हो। नबी की बेटी हक मांगती गई, किसी ने हक न दिया। अली की बेटी चादर मांगती गई, खाना नहीं मांगा अली की बेटी ने, पानी नहीं मांगा अली की बेटी ने, जहां जहां से गुजरी बस यही कहती रही, वाह हिजाबा मैं रसूल की बेटी हूँ, मुझे चादर दो, मुझे पर्दा दो। अज़ादारों, नबी की बेटी हक मांगती रही, खाली गई, किसी ने
हक न दिया। अली की बेटी चादर मांगती गई, किसी ने चादर न दी। अब सुन सको तो सुन लो, हुसैन की बेटी अली असगर के लिए पानी मांगती गई। कितना पानी चाहिए था अली असगर को? एक बच्चे की प्यास के लिए कितना पानी चाहिए था, लेकिन हुसैन की बेटी को किसी ने पानी न दिया। बड़ी प्यारी थी हुसैन को सकीना। जब मेरे इमाम जाने लगे थे तो मासूमा करीब आके कहती हैं, बाबा मैं तो आपके सीने पे सोती हूँ, बाबा कल जब आप नहीं आएंगे बाबा मैं कहाँ सोऊंगी। मेरे इमाम ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, सकीना आज तक तरतीब ये थी तू मेरे सीने पे सोती थी, अली असगर माँ के पास सोता था। सकीना कल से तरतीब बदल जाएगी, अली असगर मेरे सीने पे सोएगा। सकीना तू अपने माँ के पहलू में सोना। सकीना समझ गई मेरा बाबा वापस आने वाला नहीं है। जब हुसैन का कोई न रहा, सब मारे गए, गाजी शहीद हो गए, अली अकबर न रहे, कासिम न रहे। अब हुसैन जीने जुल जनाह पे सवार हुए, घोड़े से कहते हैं मुझे ले चल, अब मेरा रहा जो कोई नहीं, अब मेरा गाजी जो मारा गया, अब मेरा अली अकबर जो नहीं बचा, मुझे ले चल। अज़ादारों घोड़ा हरकत नहीं कर रहा है। इमाम जाहिरन समझे शायद थक गया है, प्यासा भी है, भूखा भी है। इमाम फरमाते हैं हाँ मैं जानता हूँ तू भी मेरे साथ थक चुका है, सारा दिन लाशें उठाते रहे, मैं भी भूखा और प्यासा हूँ, तू भी भूखा और प्यासा है, लेकिन ओ मेरे घोड़े देख, मुझे सिर्फ लेकर जाने की ज़हमत दूंगा, तुझे वापस लाने की ज़हमत नहीं दूंगा, बस मुझे ले चल। अज़ादारों ये कहना था। जुलजना ने अपनी गर्दन को झुका लिया, कहा आका न तो मैं बेवफाई कर रहा हूँ, न भूख और प्यास ने मुझे थका दिया है। आका मेरी मजबूरी तो देख, मेरी टांगों की जानिब तो देख। हुसैन ने देखा तो क्या देखा, अज़ादारों सकीना जुलजना की टांगों से लिपटी है, रो रो के कहती हो मेरे बाबा की सवारी, मेरे बाबा को मैदान न लेके जाना, मैं सुबह से देख रही हूँ जो जाता है वापस नहीं आता, मेरा बाबा चला गया वापस नहीं आएगा। इमाम कहते सकीना अब मैं कैसे न जाऊं, मेरा बचा जो कोई नहीं। कहती अच्छा बाबा मैं जानती हूँ आप थक चुके हैं, लेकिन बाबा एक ज़हमत ये देनी है, कुछ देर के लिए जरा जीने जुल जना से जमीने करबला पे आए। इमाम घोड़े से उतरे, कहा बाबा कुछ देर के लिए अगर नाराज ना हो तो जरा गोदी बनाए। मेरे इमाम ज़मीने करबला पे बैठ गए, कहा बाबा इजाजत दे आखिरी बार आपकी गोदी में बैठ जाओ। इमाम ने सकीना को सीने से लगाया, आओ मेरे लाल। हुसैन की बेटी हुसैन की गोद में बैठी, कहती है बाबा एक एहसान कर जा, जाते जाते यक मुश्त खाक रा बरसरे मन में गुज़ार। बाबा करबला की गर्म रेत अपने हाथों से मेरे बालों में डाल के जा, बाबा मुझे पता चल जाए मैं यतीम हो रही, बाबा तेरे बाद मुझे तमाचे लगने हैं, बाबा तेरे बाद मुझे भूख और प्यास बर्दाश्त करनी है, बाबा तेरे बाद मुझे किसी ने रोने भी नहीं देना। अज़ादारों हुसैन शहीद हुए, जुलजना वापस खयाम की जानिब आया। हालत क्या है, जुलजना के बदन पर तीर लगे हैं, जीन ढल चुकी है, बागें कटी हैं, जुलजना की पेशानी पर गरीब का खून लगा है। रिवायत कहती है जब जुलजना खयाम में आया सबसे पहले बीबी सकीना आगे बढ़ी, घोड़े की हालत देख के कहती हो मेरे बाबा की सवारी, मैं समझ गई हूँ तेरा इस हाल में आना, मैं समझ गई मेरा बाबा नहीं आया, मुझे इतना पता या जवाद आबी हल सो के आबी हमको दिला निशाना। जुलजना मुझे सिर्फ इतना पता जब मेरा बाबा गया था बड़ा प्यासा था, मारने से पहले जालिमों ने पानी दिया था या ना, मेरा बाबा प्यासा मारा गया। अज़ादारों हुसैन की सकीना बाबा बाबा करती रही, हुसैन
याद करती रही। हालत क्या थी, जब भी पानी आता बाबा याद आ जाते, जब भी थोड़ा बहुत खाना आता बाबा याद आ जाते, और जब भी मासूमा रोती जालिम ऐसा वार करते, ऐसा जुल्म करते। अज़ादारों में पर्दे में पढ़ूंगा, हुसैन की यतीमा के चेहरे का रुख बदल जाता। अल्लाह अकबर। दुनिया के किसी गम में न रोए। अज़ादारों बात रुलाती ये है, बात रुलाती ये है, कयामत तक इस एक मुसीबत पर सुन के रोइएगा, सुन के रोइएगा। कयामत तक इस एक दुख पर रोते रहे, यही दुख बड़ा है। अली असगर का गला छोटा था, तीर बड़ा था, सकीना का चेहरा छोटा था, शिमर का हाथ बड़ा था, ये जुल्म करता सकीना के चेहरे का रुख अजर को मिला। दुनिया के किसी गम में न रोए, दुनिया के किसी गम में। आज शबे शहादत है, आज सकीना की शबे शहादत है। जो झोलियां वीरान है आबाद हो जाएं, जो आपकी हाजतें हैं पूरी हो जाएं। हुसैन की सकीना बड़ी दुख लेके दुनिया से गई है। जिस कैद खाने में रखा गया था इन्हें, उस कैद खाने की छत नहीं थी। और अरब की गर्मी को आप जानते हैं, हालत ये थी जब कैद के बाद बीबियां वापस मदीना आई थी, मोहम्मद हनफिया अपनी सगी बहन बीबी ज़ैनब को पहचान नहीं सके थे। गर्मी ने वो हाल कर दिया था। उस कैद खाने में रोज जब परिंदों को परवाज करते देखती, सज्जाद के करीब आती, कड़िया हिला के कहती, ओ मेरा बीमार भाई, ये परिंदे कहाँ जाते हैं? सज्जाद बहन को तसल्ली देते, मासूमा ये रिज़्क़ की तलाश में जाते हैं। सारा दिन बाबा बाबा करती रहती। शाम को जब वो परिंदे वापस जा रहे होते, सज्जाद के करीब आके कहती, ओ मेरा बीमार भाई, ये परिंदे अब कहाँ जाते हैं? सज्जाद कहती, सकीना ये अपने घरों को जाते हैं। अज़ादारों घरों का नाम आता, तड़प के कहती, मासूमा नन्हे नन्हे हाथ जोड़ दे, सज्जाद से पूछते हैं, भाई सज्जाद कभी हम भी अपने घरों को जाएंगे? क्या कभी हम भी अपने घरों को लौटेंगे? अज़ादारों जब कैदे खत्म हुई, बीबियां करबला अरबईन के लिए जा रही थी। एक बीबी अभी ऊंट पर सवार न हुई थी। बीबी ज़ैनब ने कहा, सज्जाद जरा अपनी माँ रुबाब को देखो, वो काफिले में शामिल नहीं है। सैयद सज्जाद आकर देखते हैं तो क्या देखते हैं? बीबी रुबाब कब्र सकीना पर गिर चुकी है। रो रो के कहती है, सकीना तू रोज पूछती थी हम अपने घरों को कब जाए? सकीना आज हम वापस जा रहे हैं, सकीना तुझे ले चले। अज़ादारों अजर को अल्लाह। खत्म हो रही है मजलिस। आपको खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम में अहले बैत के। अज़ादारों दिन होता तो रोती रहती, रात होती तो रोती। मुसलसल अपने बाबा को याद करके सकीना रोती रहती। एक रात जो रोते रोते मासूमा सो गई, ख्वाब में अपने बाबा को देखा। इमाम आए और कहते, सकीना तू रोज पूछती थी हम घरों को कब जाएंगे? सकीना तेरा बाबा तुझे लेने आया है, मेरे सीने पे सोने वाली, आ तुझे हुसैन लेने आया है। अज़ादारों मासूमा ने ख्वाब देखा, रोते रोते ख्वाब से नींद से बेदार हुई। इमाम सज्जाद से पूछती है, भैया अभी अभी मेरे बाबा आए थे, मैंने बाबा को देखा, मेरे बाबा कहाँ चले गए? सब समझ गए, मासूमा ने ख्वाब में बाबा को देखा है। बीबियां खड़ी हुई, हल्का बन गया। कोई बीबी कहती है, वाह मोहम्मदा, कोई बीबी मातम करके कहती है, वाह हुसैना। मातम शुरू हुआ, गिरिया शुरू हुआ। यजीद अपने दरबार में सो रहा था। जब शोरे गिरिया बुलंद हुआ, यजीद कहता है, ये शोर कैसा है, ये गिरिया कैसा है? किसी ने आकर पूछा सैयद सज्जाद से। मेरे इमाम ने कहा, सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा है, अब बाबा बाबा करते रो रही है। ये जालिम कहते, अच्छा जाओ हुसैन का सर ले जाओ
और जाकर सकीना को दो, हो सकता है चुप कर जाए। अब मुझे इंसाफ से बताइएगा, जब आपके घरों में बच्चे रोते हैं, आप उन्हें बहलाने के लिए खिलौने नहीं देते। अदादारों, आज सकीना रो रही है, सकीना को चुप कराने के लिए एक तश्त में हुसैन का सर रखा गया, ऊपर रुमाल रखा गया। जब सकीना के सामने आया, अज़ादारों, रुमाल हटाया गया, रो के कहती है, जब आप सफर पे हो ना और सफर के बाद वापस आए, छोटी बच्ची शिकायत करती है, बाबा मुझे भाई ने मारा, बाबा मुझे बहन ने मारा, बाबा मुझे अम्मी ने कुछ कहा। जब सकीना के सामने काफी दिनों के बाद हुसैन का कटा हुआ सर आया, सकीना रो के कहती है, बाबा मुझे शिमर ने मारा, बाबा मेरे कान जख्मी हुए, बाबा मेरे दुर छीने गए, शिकायतें करती रही। फिर जब बाबा के कटे सर को देखा, कटी रगों को देखा, अपने गम भूल गई, अपने दुख भूल गई, रो के कहती है, या बता मनल्लज़ी कता वरीद, बाबा मेरे दुखों को छोड़, तू बता तेरी रगों को किसने काटा। या बता मनल्लज़ी खाज़ब लहयतिक में देवा, बाबा तेरी रीश को तेरे खून से खिजाब किसने किया। रोती रही, बैठ करती रही, बाबा के सर पे झुकती आई सकीना। खत्म हो रही है मजलिस, अपने लब बाबा के चेहरे पे रख दिए, रोने वाली काफी देर से खामोश हो गई। बीबियां आगे बढ़ी, सैयद सज्जाद आगे बढ़े, सकीना को बाबा के सर से हटाए, जब शाना हिलाया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, एक वक्त था 10 मुहर्रम को सकीना बाबा के लाशे पे आई थी, जब बेटी मिलने आई, बाप जा चुका था, आज बाप मिलने आया, अब बेटी दुनिया में न रही। सकीना रोते रोते चली गई, बाबा को याद करते चली गई। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबि यनक़लिबून। मातम सकीना, मातम हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, हाय दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, हाय दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, हाय दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, हाय दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, हाय दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे
मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, देखा है इन आँखों ने बाबा का गला कटते, भूलूंगी भला कैसे, भूलूंगी भला कैसे, बता दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को, तुम सर मेरे बाबा का, तुम सर मेरे बाबा का, दिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, मैं सात मुहर्रम से प्यासी हूँ मेरे भैया, दो बूंद हो गर पानी, दो बूंद हो गर पानी, पिला दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। भैया मेरे कानों से अब तक के है लहू जारी, भैया मेरे कानों से अब तक के है लहू जारी, तुम आके जरा मरहम, तुम आके जरा मरहम लगा दो मेरे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। तुम माँ की तरह भैया,
सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। करता है सितम जालिम सोने भी नहीं देता, करता है सितम जालिम सोने भी नहीं देता, आगोश इमामत में, आगोश इमामत में छुपा दो मुझे भैया, दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया। मौला हक इमाम या हसन या हुसैन, 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 या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ओ एक आबिदे बीमार था, एक आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, चलने से जो लाचार था, है शाम का बाजार था, है शाम का बाजार था, और मुस्तफा की बेटियां, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ओ शबीर की वो लाडली, शबीर की वो लाडली, ओ सीने पे जो शाह के पली, सीने पे जो शाह के पली, ओ जिसकी अबा बन में जली, जिसकी अबा बन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, मौला के इमाम या हसन या हुसैन, 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 या हुसैन। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या शफीउल मुस्लिमीन, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका मौला या अबा अब्दुल्लाह व अला अरवाहिल लती हल्लत बिफनाइक, अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदा मा बकीतु व बक़ियल लैल व नहार, वला जअल अल्लाहु आखिर लहज़तिन मिन ज़ियारतिक। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका मौला या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुज़ ज़ुफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश-शियअति वज़ ज़वारि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अनीसुन नफ़ूस, अस्सलामु अलैका या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मौला या साहिबल अस्र वज़ ज़मान, अलमान अलमान मिन बितारिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या क़ाइमुल कुफ़्रि व तुग़यान, अस्सलामु अलैका या दाफ़िअल ज़ुल्मि वल उद्वान, अजलल्लाहु तआला फ़रजक, सअदल्लाहु तआला मख़रजक व सहूरक, व जअलना मिन इख़वानिक व अंसारिक रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।